गंवार बहू की शहर में पहली छठ पूजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे उस जंगली जानवर से बचाने के लिए। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आप क्या यहाँ पर नए हो? जी हाँ, मैं यहाँ घूमने आया था। आह आह, अरे नहीं, उस जानवर से मुझे बचाते हुए तो आपके हाथ पर चोट लग गई है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपकी मरहम पट्टी कर दूंगी। लेकिन कहाँ? मेरे घर, और कहाँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा चलिए, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है, इसी नाते आपके घाव पर मरहम पट्टी करना मेरा फर्ज बनता है। लाइए, मुझे अपना हाथ दिखा दीजिए। वीर ने अपना हाथ ज्योति के हाथ में पकड़ा दिया। ज्योति ने अपनी चुन्नी का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ दिया और उसे वीर के हाथ पर बांध दिया। पट्टी बांधते हुए ज्योति के बालों की एक लट उसके चेहरे पर गिर रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वीर बस पट्टी करते हुए ज्योति के चेहरे को ही देख रहा था और उसे ज्योति से पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया। हो गया। सुनिए। अरे हाँ। कहाँ खो गए? कहीं नहीं। आपकी मरहम पट्टी हो गई है, चलिए अब मैं चलती हूँ। बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए। क्या आप रात इन्हीं पहाड़ियों में ही बिताएंगे? जी, मैं यहाँ घूमने आया हूँ और मैं अपने 3 दिन यहीं पर बिताऊंगा। अच्छा, ऐसे बोलकर ज्योति वहां से भाग। उस दिन के बाद से ज्योति रोजाना वीर के लिए खाना लेकर आने लगी। ज्योति को भी वीर पसंद आ गया था, इसीलिए वो उसकी इतनी परवाह कर रही थी। इसी तरह से दिन बीत गए और आज वीर के शहर वापस जाने का दिन था। वीर नहीं चाहता था कि वो ज्योति के प्रति अपनी भावनाओं को दिल में ही रखे, इसीलिए उसने अपने वापस लौटने से पहले ही ज्योति को अपने दिल की सारी बात बता दी। मैं भी आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ वीर जी। ज्योति ने भी वीर को अपनी भावनाएं बता दी और फिर उन दोनों ने वहीं पर ही एक दूसरे की मर्जी से शादी कर ली और वीर ज्योति को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। वीर एक बड़े शहर का रहने वाला था। उसकी माँ, बहन वगैरह सभी बहुत ज्यादा मॉडर्न ख्यालों के थे, इसीलिए वो लोग अचानक से ही ज्योति को देख हैरान हो गए। कौन है ये लड़की? माँ, ये आपकी बहू है ज्योति। भाई, आर यू किडिंग? नो, आई एम नॉट किडिंग। ये कोई मजाक नहीं है ईशा। तू पागल हो गया है। ये इतनी गंवार सी लड़की, जरा इसके कपड़े पर गौर कर, ये मेरे घर की बहू बनेगी। सासू माँ, इन कपड़ों में क्या परेशानी है? क्या साड़ी पहनना गुनाह है? ओ प्लीज तुम चुप करो। मैं क्यों चुप करूं? आप मेरे पहनावे को कुछ भी बोलोगी और मैं चुप रहूंगी? पहनावा तो मुझे आपका भी अजीब लग रहा है। चलो अब चुप हो जाओ ज्योति। माँ, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ ज्योति को भी घर के अंदर आने दोगी? अगर हाँ तो ठीक, वरना मैं चला ज्योति को लेकर कहीं और। नहीं, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस लड़की को लेकर तू अंदर आ सकता है। उषा ने ना चाहते हुए भी ज्योति को अपने घर के अंदर बुला लिया, लेकिन उसने उसे अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया था। इसी तरह से कई दिन बीत गए। उषा या ईशा कोई भी ज्योति से बात नहीं करते थे। ज्योति का घर में होना या ना होना बिल्कुल एक बराबर था। और इसी बीच अब छठ पूजा आने वाली थी। क्या हुआ मम्मा, आप स्ट्रेस में लग रहे हो? अब मैं तुझे क्या ही बताऊं बेटा, तू जानती है पूरे 1 महीने से मेरा बिजनेस बहुत ही मंदा चल रहा है ना। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है मेरे काम को। उषा की ये सारी बातें ज्योति ने भी सुन ली थी। वो अपनी सास के पास गई और बोली, मेरा बोलना शायद आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन माँ, अगर कोई भी दुविधा है तो इस तरह रोने से अच्छा है कि छठ पूजा आ रही है। आप एक बार पूरे दिल से छठ माता के सामने रो लो, देखना आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं भी आपके दिल में अपनी जगह बनाने की नियत से इस व्रत को रखने वाली हूँ। तू ही कर ये बेकार के अंधविश्वासी काम। माँ, ये सब अंधविश्वास नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। ज्योति ऐसे बोलकर चली गई। उसकी बात सुनकर उषा का भी मन हुआ छठ पूजा करने का और उसने भी मन ही मन छठ पूजा के व्रत रखने का मन बना लिया। देखते ही देखते छठ पूजा का दिन भी आ गया। ज्योति ने सभी के सामने खुलकर अपना व्रत रखा। इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसने छठ पूजा का व्रत रखा है। हे माँ, मुझे शक्ति देना। ज्योति को लग रहा था कि सिर्फ इकलौती वही थी जिसने छठ पूजा का व्रत रखा था, लेकिन उषा भी थी जिसने छठ पूजा का व्रत रखा था। मैं छठ पूजा वूजा के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हे छठ माता, मैं इंटरनेट के जरिए अपना ये व्रत पूरा करूंगी। प्लीज मेरे ऊपर भी अपनी दया दृष्टि रखना।
और मेरा व्रत स्वीकार करना। उषा ने छठ पूजा के व्रत की सारी जानकारी इंटरनेट के जरिए ली और उसने भी विधि अनुसार ही व्रत रखा। अब ज्योति अपना पहले दिन का प्रसाद ग्रहण कर कर चली गई। तब छिपकर उषा ने भी प्रसाद खा लिया। मम्मा चलो ना खाना खा लेते हैं। क्या खाना? नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है। क्या हुआ मम्मा, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आपकी तबीयत तो सही है? स्वीट हार्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। उषा नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी उसके व्रत के बारे में पता चले, इसीलिए वो ईशा से ऐसे बोलकर अपने कमरे में आ गई। अरे नहीं, आज तो मैं बाल बाल बची, पता नहीं ये बाकी के 3 दिन किस तरह से कटेंगे। उषा ये सोचकर परेशान थी कि आखिर वो 3 दिन तक अपने परिवार वालों को क्या जवाब देगी। लेकिन किसी तरह से उसने खरना और संध्या अर्घ के दिन को भी अपने परिवार से छिपकर मैनेज कर लिया। उसने संध्या अर्घ की सूर्यास्त की भी पूजा अपने ही घर के स्विमिंग पूल में ही कर ली थी। हे छठी मैया, अगर मैं घर से बाहर जाती तो सभी मुझसे 1000 सवाल करते, इसीलिए मैंने यहीं पर अपनी संध्या अर्घ की पूजा को संपन्न कर लिया है। कृपया आप मेरी पूजा को स्वीकार करना। उषा ने थोड़ी ही देर पानी में सूर्यदेव की पूजा की और फिर वो पानी से बाहर आ गई। वो शॉर्ट ड्रेस पहनती थी, इसीलिए उसके कपड़े वगैरह भी गीले नहीं हुए और ना ही किसी को उसके ऊपर शक हुआ। और आज छठ पूजा का आखिरी दिन यानी कि उषा अर्घ्य का दिन था। ज्योति सुबह से ही उषा अर्घ्य की तैयारी में लगी हुई थी। उसने व्रत खोलने के लिए प्रसाद बना दिया और फिर ज्योति वापस से घर के कामों में ही लग गई। मौका अच्छा है, अभी कोई भी बाहर नहीं है, मैं जल्दी से जाकर अपना व्रत खोलाती हूँ। उषा सिर्फ ताजे फलों का जूस लेकर अपना व्रत खोलने चली गई। उसने अभी भी शॉर्ट फ्रॉक ही पहनी हुई थी। वो अभी बस स्विमिंग पूल में उतरकर पूजा ही कर रही थी कि तभी उसने किसी की आवाज सुनी और जैसे ही उसने पलट कर देखा, वहाँ पर उसकी बेटी, पति, बेटा और बहू खड़े हुए थे। उसकी बेटी वगैरह तो सभी मॉडर्न कपड़ों में ही थे, लेकिन ज्योति पूरी तरह साड़ी में लिपटी हुई थी। तुम सभी? माँ क्या कर रही हो? वो मैं कुछ नहीं। सासू माँ बता दीजिए, वैसे भी आपकी चोरी पकड़ी गई है। अब तो झूठ मत बोलिए, क्योंकि मैंने कल भी आपको सूर्यदेव की पूजा करते देखा था। और माँ, ये व्रत रखना तो अच्छी बात है, तो आप घबराइए मत, बता दीजिए, हम सब भी आपके साथ छठ पूजा मनाने आए हैं। ज्योति की बात सुनकर उषा की आंखें भर आई। तुम सभी यहाँ? हाँ मदर इंडिया, और अगर आपका व्रत था तो आपको हमें बताना तो चाहिए था ना। चलिए अब मिलकर पूजा करते हैं। जरूर, आजा ज्योति बहू, तेरा भी तो व्रत है, साथ साथ व्रत खोलेंगे। अपनी सास की बात सुनकर ज्योति भी खुश हो गई और उन सभी ने मिलकर छठ माता की पूजा की और अपना व्रत खोला। ज्योति ने जिस मकसद से व्रत रखा था वो मकसद माता ने पूरा कर दिया था, इसीलिए वो बहुत खुश थी। ज्योति को तो उसका परिवार मिल चुका था। कुछ ही दिनों में उषा का काम भी अच्छा चलने लगा और वो सभी मिलजुल कर खुशी खुशी काली बहू और गोरी सौतन की छठ पूजा। माँ जी, डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का समय हो गया है, चलिए चलते हैं। निशा छठ पूजा के दूसरे दिन पर डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए पहुंच जाती है। वहीं उसकी सास गोमती डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हुए कहती है, ऐ सूर्य देवता और मेरी छठ माता, अगले साल तक मेरी बहू रानी को प्यारा नन्ना मुन्ना बच्चा हो जाए, बस यही हमारी मनोकामना है। गोमती ऐसा कहकर वहां से निकल जाती है। दोनों सास बहू घर वापस लौटती हैं। उस दिन उनका व्रत होता है। शाम को खिचड़ी बनाकर वो खाती हैं। ये ले बहू, तेरे लिए मैंने खीर बनाई है। शुक्रिया माँ जी, आप बहुत अच्छी हो, बस ऐसी सास हर किसी को मिलनी चाहिए। आखिर मेरी इतनी अच्छी सास को क्या हो गया? पहले तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन कुछ सालों से वह मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही हैं। ये सब मेरे काले रंग की वजह से हो रहा है या फिर मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, इसलिए। मैं क्या करूं? हर साल छठ माता का व्रत रखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई संतान पैदा हो ही नहीं रही। निशा ऐसा कहकर अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही होती है कि तभी उसकी सास उसे जोर जोर से आवाज लगाती है। अरे ओ कलमुही करमजली, मनहूस कहीं की, कहाँ मर गई? जाकर तुझे घर में काम दिखाई नहीं देता? पता नहीं कौन से भाग्य फूट गए मेरे, जो मैं इसे इस घर के अंदर ले आई। कल्लो मैया कहीं की। अरे कहाँ मर गई तू? गोमती की आवाज सुनते ही निशा अपने आंसू पोंछती है। फौरन गोमती के पास पहुंच जाती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे कल्लो मैया, एक तो तू इतनी काली कलूटी, ऊपर से तेरे कान भी बहरे हो गए हैं क्या?
इतनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ, अपने कानों में रुई ठुसाकर बैठी थी क्या तू? नहीं माँ जी, वो बस मैं। हाँ हाँ जानती हूँ, अब तो मुझे बहाने सुनाने लगेगी। इसलिए कोई बहाने सुनाने की जरूरत नहीं है तुझे। कितनी बार कहा है मैंने, छठ पूजा आ रही है, घर की साफ सफाई बहुत जरूरी है। छठ माता अगर नाराज हो गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, छठ माता मुझसे नाराज नहीं होंगी। वो तो दिख रहा है, तभी तो तुझे आज 3 साल से कोई संतान पैदा नहीं हुई है। निशा का मुंह उतर जाता है। अब यहाँ मुंह लटका कर क्या खड़ी है? चल दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। और सुन, मैं बाजार जा रही हूँ नए बर्तन, नए कपड़े और पूजा पाठ का सारा सामान और सामग्री लेने। मेरे आने से पहले घर की सारी साफ सफाई हो जानी चाहिए। जी माँ जी, जैसा आप कह रही हो बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं आपके आने से पहले सारी साफ सफाई कर दूंगी। निशा ऐसा कहने के बाद घर के कामों में लग जाती है, तो वहीं गोमती छठ पूजा का सामान लेने के लिए बाजार पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ निशा का पति अरविंद एक कैफे में एक लड़की के साथ बैठा होता है, जो कि रंग रूप से बहुत खूबसूरत और सुंदर होती है। अरे यार, तुम क्यों नाराज हो रही हो? इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में। वो तो दिख रहा है, तुम रहते अपनी पत्नी के साथ हो और यहाँ मेरे साथ इश्क लड़ा रहे हो। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें मत करो प्लीज। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोलो तो अभी तुमसे शादी कर लेता हूँ। ठीक है, फिर अभी के अभी मुझसे शादी करो। अरविंद मोहिनी के कहने पर उससे शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। जैसे ही वह घर पर पहुंचता है, उसके साथ खड़ी मोहिनी को देखकर निशा उससे कहती है, अजी ये लड़की कौन है? किसको अपने साथ लेकर आए हो आप यहाँ? दिख नहीं रहा क्या? ये तुम्हारी सौतन है, आज से ये इसी घर में रहेगी। निशा के ये सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह रोने लगती है। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी आप ही इन्हें समझाइए, एक पत्नी के साथ दूसरी पत्नी को ये कैसे लेकर आ सकते हैं? अभी मैं जिंदा हूं और इस घर की बहू मैं ही हूं। ये सब क्या हो रहा है? निशा की बात सुनने के बाद गोमती अपने बेटे अरविंद और उसकी नई पत्नी सलोनी के पास आती है। अरे वाह बेटा, ये तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है, बहुत सुंदर है। कहाँ से ढूंढ कर लाया इतनी सुंदर बहू? गोमती का ऐसा रिएक्शन देखकर निशा को बहुत बुरा लगता है। ये क्या माँ जी, 3 साल से मैं आपकी बहू हूँ। अच्छे बुरे वक्त में मैंने आपका साथ दिया और इस गोरी चुड़ैल के आते ही आपका रंग बदल गया। आप भूल गई कि मैं आपकी बहू हूं या नहीं? अगर बहू होती तो इस घर को एक वारिस दे चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यही लड़की इस घर की बहू है, अब यही इस घर को वारिस देगी। गोमती बहुत खुश होकर मोहिनी का गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद बेचारी निशा वहीं खड़ी रह जाती है और उसकी तरफ कोई ध्यान तक नहीं देता। सौतन के घर में आ जाने के बाद निशा की सास और उसका पति केवल मोहिनी का ही ध्यान रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ छठ पूजा का लाया हुआ सामान भी गोमती अपनी काली बहू को ना देकर गोरी बहू को दे देती है। नए कपड़े, ये सारा सामान, ये नया सूट, तुम्हारे लिए छठ माता का व्रत आने वाला है। उनकी पूजा पाठ इस साल मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ, ताकि छठ माता प्रसन्न होकर तुम्हें एक प्यारा सा बेटा दे। गोमती की बात सुनकर मोहिनी उसका दिया हुआ सामान रख लेती है और उसके जाने के बाद वह अपने पति अरविंद से कहती है, अरे ये सब क्या है? यही देखने के लिए रह गया था क्या? शादी को हमारी अभी कुछ महीने भी नहीं हुए और शादी के दूसरे दिन ही तुम्हारी माँ ने मुझे बच्चा पैदा करने की सलाह दे दी। अरे ऐसे थोड़ी ही होता है। अगर तुम्हें छठ पूजा नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मेरी माँ का दिल रखने के लिए जो वो बोलती है कर लो। अरविंद के कहने पर मोहिनी ऊपरी मन से छठ माता का व्रत रखती है। एक तरफ उसने व्रत रखा होता है तो दूसरी तरफ वह सभी से छुप कर खाना भी खा लेती है। तो वहीं बेचारी निशा इस बार छठ माता का व्रत बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने पति के लिए करती है। छठ माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं जानती हूँ कि ये व्रत हम बच्चों के लिए ही करते हैं, लेकिन इस बार मुझे बच्चे नहीं बल्कि मेरा पति मुझे वापस चाहिए। अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो छठ माता मेरी पुकार जरूर सुन पाएंगी। निशा पूरी रीति रिवाज के साथ डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती है। हर साल की तरह निशा इस साल भी अपनी सास की बनी हुई खीर का इंतजार करती है, लेकिन उसकी सास गोमती उसके लिए खीर ना बनाकर उसकी गोरी सौतन को दे आती है और उस समय भी बेचारी निशा भूखी प्यासी रह जाती है। ऐसे ही छठ माता के चौथे दिन पर निशा भूखी प्यासी सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देती है, लेकिन उसी समय वह पानी में बेहोश होकर गिर जाती है। वहां के कुछ लोग उसे अस्पताल में भर्ती कर देते हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ मोहिनी सभी की नजरों से घर के सारे गहने, पैसे और प्रॉपर्टी के कागज चुराकर भाग जाती है। घर में चोरी हो गई है बेटा, ये सब क्या हो गया? निशा बहू अस्पताल में एडमिट है और यहाँ मोहिनी गायब है। आखिर ये काम किसने किया है? अरविंद को ये समझने में देरी नहीं लगती कि ये सारा किया धरा मोहिनी का है। वह फौरन पुलिस में कंप्लेंट लिखवाता है और मोहिनी के नंबर से उसे ट्रेस करवा लेता है, जिसके चलते पुलिस मोहिनी को पकड़ लेती है। गोरे रंग वाली लड़कियां हमेशा धोखा देती हैं, ये बात तो मैं भूल ही गया था। तुमने मेरे साथ वही किया। तुमसे अच्छी तो मेरी निशा है, कम से कम उसने कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ा। और बेचारी ने मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए छठ माता का व्रत रखा, भूखी प्यासी रही, मैंने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। तुम जैसे लोग गोरे और काले में फर्क करने वाले ही हम जैसे लोगों के हाथों में फंस जाते हैं। इसमें उस बेचारी की तो कोई गलती है ही नहीं, तुम ही गलत हो। पुलिस साहब, ले जाओ इस चोर को। अरविंद के कहने पर पुलिस मोहिनी को ले जाती है, जिसके बाद अरविंद हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसे कहते हैं, अरे मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हो। आपकी पत्नी निशा गर्भवती है। ये सुनकर अरविंद बहुत खुश होता है। वह निशा के पास पहुंच जाता है और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है। माफ कर दो निशा, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा मैंने किया। मुझे तुम्हारी सौतन नहीं लेकर आनी चाहिए थी। उसने मुझे धोखा दिया, सिर्फ हमारे घर के पैसों से लालच था और किसी से नहीं। जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। छठ मैया ने इस बार मेरी सुन ली, मुझे मेरा पति भी वापस लौटा दिया और अब मैं इस परिवार को एक संतान भी दे सकती हूँ। निशा बहुत खुश होती है। इसलिए कहते हैं, भक्ति में हमेशा शक्ति होती है। जिस प्रकार निशा को छठ माता पर भरोसा था, उसी के चलते उसकी दुआएं मंजूर हो जाती हैं और आगे की जिंदगी वह अपने ससुराल में खुशी खुशी बिताने लगती है।